बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। अक्सर महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी ही चाहती हैं। उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी ये होती है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। हाँ, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं तो सी सेक्शन वो करती हैं, लेकिन सबसे पहली चाह होती है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। वो इसलिए भी क्योंकि इसमें रिकवरी या फिर आराम कम करना होता है, रिकवरी जल्दी होती है, बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देती हैं महिलाएं, इस वजह से भी। तो नॉर्मल डिलीवरी के क्या क्या लक्षण हैं? अगर ये सारी परेशानियां आपको नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी के रास्ते आपके लिए खुल गए हैं। जैसे कि बच्चा अगर हेड डाउन कर लेता है तो नॉर्मल डिलीवरी के रास्ते खुल गए हैं आपके लिए। हेड डाउन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अभी, खासकर डॉक्टर अगर हेड डाउन बच्चा नहीं होता है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चा मूव करता रहे। ऐसा नहीं कि बच्चे की मूवमेंट रुक गई कभी या कम हो गई, बच्चा कहीं खतरे में नहीं हो, इस वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी रुक जाती है। तो बच्चे की मूवमेंट अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये कि कई बार बच्चा गर्भनाल जो है अपने गले में फंसा लेता है। गर्भनाल फंसाने पे तो बहुत कम ऐसा होता है कि वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी कई लोग करवा देते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर नहीं चांस लेते हैं बच्चे के लिए क्योंकि अगर 2 बार 3 बार लपेटा हुआ होता है बच्चे के गले में तो डॉक्टर डरते हैं नॉर्मल डिलीवरी करवाने से, क्योंकि बच्चे की गर्दन को दबा सकता है गर्भनाल। इसलिए तो अगर रिपोर्ट्स में आपके ये सही है, गर्भनाल नहीं फंसा है, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सकती है। बच्चे का वेट जो है 2.5 kg है, 3 kg है, या मैक्सिमम 3.5 kg भी अगर गया है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। यहाँ पे 2.5 kg 3 kg के बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत अच्छा वेट होता है नेचुरल बर्थ करवाने के लिए। आपका भी वेट बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इस वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। खून की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। ये तो कुछ शर्तें रही कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। अब सिम्टम्स क्या क्या है, जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होना, पेल्विस एरिया में दर्द होना, जैसे जैसे बच्चा नीचे की ओर खिसकेगा आपके प्राइवेट एरिया पे ज़्यादा दबाव लगेगा। कई महिलाओं को लूज मोशन होने की समस्या हो जाती है, वाटर ब्रेक हो जाता है, या उससे पहले म्यूकस प्लग धीरे धीरे निकलने लगता है तो हल्का सा ब्लीडिंग का स्पॉटिंग होगा। कई बार आपको संकुचन आएगा, कॉन्ट्रैक्शंस आएगा, जो कि 40 से लेके 60 सेकंड्स तक रहेगा। पीठ में कमर में दर्द बना रहेगा, जैसे जैसे बेबी नीचे की तरफ खिसकता जाता है उसका भार आपके कमर के एरिया में, पीठ के एरिया में आने लगता है हेड डाउन होने के बाद। पेट का आकार काफ़ी चेंज हो जाएगा, पेट आपको बिल्कुल नीचे की तरफ लटका हुआ महसूस होगा। आप देखोगे तो पहले गोल होगा या फिर पहले ऊपर की ओर होगा, लेकिन अब जैसे बेबी हेड डाउन करता है, पेल्विस एरिया में खिसकना शुरू करता है, पेट का आकार काफ़ी चेंज हो जाता है। पेट कभी कभी बहुत गर्म हो जाएगा, अंदरूनी कॉन्ट्रैक्शंस आने लगेंगे, कड़क हो जाएगा। ये सारे ही नॉर्मल डिलीवरी के एक सिम्टम्स हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं 9वें महीने में आपके साथ, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है आपकी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।